हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूड है एक लेसन जो कि अ लेटर टू गॉड है। लेसन का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। पहली चीज समझ लीजिएगा, अ लेटर टू गॉड एक लेसन है, अ लेटर टू गॉड। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है, पहली चीज समझ लीजिएगा, राइटर का नाम आपको याद हो, G.L. फुएंटेस। ठीक है जी। तो पहली बात, लेसन कौन सा है? अ लेटर टू गॉड, और उनके राइटर कौन है? G.L. फुएंटेस। इसी लेसन से रिलेटेड आज के सेशन में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो देखिए है, लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लेंचो ने चाहा, विश का मतलब चाहना, ठीक है, क्या चीज चाहिए सुबह में। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, क्या बारिश चाहता था? रेन का मतलब होता है बारिश, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, हल्की फुल्की बारिश होना, वाटर, या फिर हैवी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेंचो ने सुबह में किस चीज की चाहत की थी? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बारिश की। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेंचो प्रिडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट द स्काई। क्या ये सही होगा? इनटू द स्काई एंड क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। पहली चीज हम पूछा क्या जा रहा है, लेंचो प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बारिश की, बाय लुकिंग एट, देखते हुए। कहां देखते हुए? आसमान की तरफ, आसमान और बादलों की तरफ, बादलों की तरफ, या वो बादल जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे थे। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी द क्लाउड्स, बादल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो बादल थे उनकी तरफ देखते हुए लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट एक बहुत अहम वर्ड है, याद रखेंगे, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रिडिक्ट वर्ड कैसे फॉर्म किया गया है? दो वर्ड इसमें देखिए, प्री और डिक्ट। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। समझ लीजिएगा, प्री का मतलब होता है बिफोर, और डिक्ट इंग्लिश में एक रूट वर्ड, इसकी मीनिंग होती है स्पीक, यानी बोलना। ठीक है जी। तो प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी का मतलब ही क्या होता है? पहले किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बतला देना, यही चीज क्या कहलाती है? भविष्यवाणी। इसी को इंग्लिश में कहा गया है प्रीडिक्ट। जैसे आप बहुत सारे वर्ड और भी, सीधे प्रीफिक्स, एक वर्ड आप और भी सुने होंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में भी आप देखते हैं प्री का मतलब पहले, एफिक्स का मतलब जोड़ देना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा काउंटेबल, फिर कहा अनकाउंटेबल, तो ये यहां पे जो यूएन होगा, यूएन प्लस काउंटेबल, ठीक है, तो यूएन ये क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। क्यों कहलाएगा? क्योंकि काउंटेबल के पहले आ रहा है, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स। तो आई थिंक आपको प्री समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Lenjo tried to console his family by saying that God will help them, suggesting to seek help from God, hoping the God will come to their help, saying that nobody died of hunger. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इससे पहले आप सवाल को समझ लीजिए, पूछा क्या जा रहा है। लेंचो ट्राइड, लेंचो ने कोशिश की, टू कंसोल हिज फैमिली, अपनी फैमिली को मनाने की, उनको संतुष्ट करने की। किसके जरिए से? अब देखें, सेइंग दैट, कहते हुए, गॉड विल हेल्प देम, गॉड यानी ईश्वर उनकी मदद करेगा। सजेस्टिंग, मशवरा देते हुए, सलाह देते हुए। टू सीक हेल्प, की मदद मांगे, किससे? ईश्वर से। होपिंग दैट, उम्मीद करते हुए, गॉड विल हेल्प, गॉड विल कम, ईश्वर आएगा उनकी मदद के लिए। कहते हुए, नोबडी डाइड ऑफ हंगर, ये कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर, यानी लेंचो जो है क्या उम्मीद करता है, क्या आशा करता है अपने पत्र के जवाब में, यानी उसने जो पत्र लिखा है, जो लेटर लिखा है, उसका जवाब क्या आएगा, किस चीज की उम्मीद कर रहा है उसमें। देखें, 100 पेसोस की उम्मीद कर रहा है, 100 रुपीज की, 75 पेसोस की, या $100 की। तो यहां पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसे आप मार्क कर लीजिएगा, 100 पेसोस, यानी पूरे जो है 100 पैसों की उम्मीद वो कर रहा है। आगे देखिए, what the master needed to help लेंचो was, ठीक है, what the मास्टर को क्या जरूरत थी लेंचो की मदद करने के लिए। ठीक है, क्या जरूरत थी? तो मास्टर को पीपल्स कोऑपरेशन, लोगों की सहायता के कोऑपरेट करने की जरूरत थी। पीपल्स गुडविल, लोगों की गुडविल की जरूरत थी। हिज एम्प्लॉइज हेल्प, उसके अपने कर्मचारियों की मदद की जरूरत थी, या फिर पैसे की जरूरत थी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी उसे पैसों की जरूरत थी लेंचो की हेल्प करने के लिए। आगे देखिए,
लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड, लेंचो का जो तरीका था लेटर को पोस्ट करने का, उसने दिखाया दैट ही वॉज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, वो एक बहुत सादा सा व्यक्ति है। ही नीडेड एजुकेशन, उसे शिक्षा की आवश्यकता है, तालीम की जरूरत। ही हैड टू बी टॉट, उसे पढ़ाया जाना सिखाया जाना चाहिए था। हाउ टू राइट अ लेटर, एक लेटर कैसे लिखे, पत्र कैसे लिखे। ही नीडेड अ स्टैम्प, उसे एक स्टैम्प की जरूरत है। क्या आंसर होगा, जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी ही वॉज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन, वो बेसिकली एक बहुत साधारण व्यक्ति था। आगे देखिए, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, लेंचो ने ईश्वर से पूछा कि बचे हुए पैसे भी बचे, कहा कि बचे हुए पैसे भी क्या करें, भेजें, क्योंकि ही वॉज टू बाय सीड, उसे बीज खरीदने थे। ही वॉज टू बाय फूड फॉर द फैमिली, उसे फैमिली के लिए खाना खरीदना, भोजन। ही नीडेड इट मोस्ट, उसे बहुत सख्त जरूरत थी। थॉट दैट गॉड वुड डिनाई, उसने सोचा ईश्वर जो है इनकार नहीं करेगा। डिनाई का मतलब क्या है, इनकार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नीडेड इट द मोस्ट, उसे क्या थी, बहुत सख्त जरूरत थी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, व्हाट डू लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ठीक है, लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा। बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी बंच ऑफ क्रूक, डाकुओं के बिल्कुल बेईमानों का जो है ग्रुप है। ठीक है, बेईमानों का क्या है, डिसऑनेस्ट। क्रूक का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, बेईमानों के क्या हो, ग्रुप है, बेईमान है। आगे देखिए, लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माय फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। बताइए क्या फील करेंगे यहाँ पे, मेरा परिवार और मैं, हम इस साल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी हंगरी। तो मैं और मेरे परिवार के लोग क्या हो जाएंगे, भूखे रहेंगे इस साल। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पेसो, लेंचो ने एक पत्र लिखा ईश्वर को किस चीज की मांग करते हुए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, 100 पेसो, पेसोस की मांग करते हुए। द पोस्टमास्टर वाज अ एमिएबल फेलो, एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, यानी उसके अंदर जो है दोस्ताना माहौल था, लोगों की मदद करने वाला था। ठीक, इस तरह का पोस्टमास्टर व्यक्ति था। ठीक है, क्या था बताइए, एमिएबल, रूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अ फैट एमिएबल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा फैट, यानी फैट एमिएबल फेलो था। चलिए अगले देखिए, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां स्थित था। एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू इन अ सिटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के बिल्कुल क्या था, ऊपर था। क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कॉर्नफील्ड जो थी वो किससे, किसकी थी, किससे ताल्लुक रखती थी, किससे संबंध था उसका। पोस्टमैन से था, मास्टर से था, स्मॉल बॉय से, लेंचो। तुम्हारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी लेंचो। आगे, the Lencho went out in the rain to enjoy himself, to feel the raindrops on his body, experience the rain, welcome the rain। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी feel the raindrops on his body। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए, 40 पेसोस, 50 पेसोस, 70 पेसोस, 80 पेसोस। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी 70 पेसोस। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।